जय हिंद भाइयों। तो भाइयों फाइनली एसबीआई का 25 फरवरी का एग्ज़ाम हो गया है और एग्ज़ाम के बाद से ही मैंने काफ़ी कैंडिडेट से अपने बात करी जो अपने एक्स सर्विसमैन भाई हैं और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाई हैं। तो उनसे जो फीडबैक मिला है उसी के आधार पर मैंने पेपर का एनालिसिस किया है, जो वही मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पेपर का लेवल कैसा था और कितना स्कोर सेफ रहेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बात करता हूँ मैं पेपर के अगर लेवल की, तो पेपर का लेवल भाइयों इस बार टफ था, मतलब हम बोलेंगे मॉडरेट टू टफ। ठीक है, कुछ सेक्शन रियली में ज़्यादा टफ आए थे, मतलब लास्ट ईयर के कंपेयर भी करूँ अगर मैं तो टफ आए थे, जिसमें स्कोर अच्छा नहीं, मतलब अटैम्प्ट अच्छे नहीं रहे हैं लोगों के। तो मैं बात करता हूँ शिफ्ट वाइज। तो दोस्तों मैं पहले बात करता हूँ फर्स्ट शिफ्ट की। फर्स्ट शिफ्ट में जो जीए का सेक्शन था, जनरल अवेयरनेस में फर्स्ट शिफ्ट में लोगों ने अटैम्प्ट मतलब उनके अच्छे रहे हैं, मॉडरेट अटैम्प्ट में बोलूँगा, ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा टफ था जीए का। मतलब 15 to 20, मतलब 20 के आसपास तो काफ़ी लोगों ने अटैम्प्ट किए हैं और एक्यूरेसी भी मतलब 80% के आसपास है। मतलब 15 नंबर के आसपास लोगों के जीए में, काफ़ी बच्चों से मैंने जिनसे बात करी है काफ़ी के आ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट के अपने 15 के आसपास मार्क्स जीए में बन रहे हैं। उसके मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश फर्स्ट शिफ्ट में कैंडिडेट ने बहुत अच्छे अटैम्प्ट किए हैं फर्स्ट शिफ्ट वालों ने। मतलब कई कैंडिडेट ने तो 30 प्लस भी अटैम्प्ट किए हैं, 30 से ज़्यादा। और एवरेज में बात करूँ तो 25 के आसपास तो मैक्सिमम लोगों ने करे हैं। मतलब मुझे बहुत ही कम मिले हैं जो 20 से नीचे जिन्होंने फर्स्ट शिफ्ट वालों ने करे हों। तो इंग्लिश में अच्छा अटैम्प्ट रहा है फर्स्ट शिफ्ट वालों का। क्वांट, हाँ क्वांट की मैं बात करूँ तो क्वांट फर्स्ट शिफ्ट वालों का मुझे कुछ ही मिले हैं ऐसे अभी, मतलब बहुत ही कम, 2 या 4 ही मिले हैं जो 10 क्रॉस कर पाए हैं फर्स्ट शिफ्ट में। वरना फर्स्ट शिफ्ट वालों में क्वांट थोड़ा टफ था। क्वांट में वेरिएबल्स वाले ज़्यादा थे, मतलब अर्थमेटिक के भी इवन वेरिएबल्स में थे। तो मतलब ये था कि काफ़ी दिक्कत आई हैं और ज़्यादा अच्छा अटैम्प्ट नहीं हो पाया क्वांट में फर्स्ट शिफ्ट वालों में। 6, 8 ऐसे ही अटैम्प्ट हो पा रहे हैं। अब मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग जो है मॉडरेट टाइप थी। मतलब अगर पजल को हटा दें हम, जैसे मैंने बताया भी था अपनी स्ट्रेटजी में कि पजल, और जिन लोगों ने उसको माना, पजल अगर छोड़ दें तो मिसलिनियस वाले जो क्वेश्चन थे वो ऐसे थे जो आराम से 25 क्वेश्चन के आसपास ऐसे थे जिसमें आराम से लोगों ने 20 क्वेश्चन बनाए हैं। तो रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर रहे हैं बहुत से कैंडिडेट। अब जो किसी गलत सिलेक्शन में फंस गए तो उनकी बात छोड़ दो, नहीं तो रीजनिंग में मुझे जितने भी मिले हैं मैक्सिमम 15 से ऊपर तो कर ही रहे हैं स्कोर फर्स्ट शिफ्ट में। अब मैं बात करता हूँ सेकंड शिफ्ट की। सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट के कंपेयर में टफ थी। सेकंड शिफ्ट में अगर मैं फर्स्ट शिफ्ट वालों का अगर जो मैं देख रहा हूँ जो अटैम्प्ट हैं टोटल अटैम्प्ट और सेकंड शिफ्ट वालों के कंपेयर में, तो सेकंड शिफ्ट वालों के अटैम्प्ट कम रहे हैं, नंबर ऑफ अटैम्प्ट। इसमें मैं बात करूँ जीए की, तो जीए का मैं भी अटैम्प्ट जो है फर्स्ट शिफ्ट वालों के कंपेयर में 3-4 क्वेश्चन कम ही रहे हैं सेकंड शिफ्ट वालों के। मतलब 15, उसमें अगर 15 से ऊपर बन रहे हैं तो इसमें 15 से नीचे काफ़ी कैंडिडेट के बन रहे हैं। इसके मैं बात करूं अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश तो भाई सेकंड शिफ्ट वालों का बहुत ही ज़्यादा टफ था। बहुत ही मतलब टफ, मतलब क्या था कि लेंथ ही बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था। मतलब लोग पूरे क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाए और कंफ्यूजिंग भी बहुत ज़्यादा थे। और जो ऑप्शन थे जो बात करके पता चला था, मतलब जो बच्चे मॉक में 35 भी स्कोर कर रहे थे वो वहाँ पर केवल 22-23 ही अटैम्प्ट कर पाए हैं। तो इंग्लिश भाई सेकंड शिफ्ट वालों का बहुत ज़्यादा लेंथी था, तो टफ माना जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ था। उसका मैं क्वांट बात करूँ कि हाँ क्वांट में ज़रूर मिला जुला रिस्पॉन्स मिला है। मतलब काफ़ी लोग वही है कि जिसने डीआई, उसमें 1-2 डीआई ऐसी थी जो डूएबल थी और काफ़ी लोगों ने बनाई भी है। कुछ लोग गलत डीआई पकड़ लिए तो वो उसमें टाइम टेकिंग रहा, फंस गए तो नहीं कर पाए। वरना काफ़ी कैंडिडेट ने जिन्होंने डीआई बनाया है उनका 14-15 भी अटैम्प्ट, 13-14-15 ऐसा अटैम्प्ट भी है। और जो डीआई नहीं बना पाए हैं तो वो 10 से नीचे। तो मैं बोलूँगा फर्स्ट शिफ्ट के कंपेयर में क्वांट सेकंड शिफ्ट वालों की थोड़ी मॉडरेट थी। फर्स्ट के कंपेयर में फर्स्ट वालों की क्वांट थोड़ी टफ थी। रीजनिंग सेम फर्स्ट शिफ्ट वालों जैसी ही थी। ठीक है, मतलब बस क्वेश्चन का कुछ एक आधा क्वेश्चन का पैटर्न अलग था, पर थी वैसी ही रीजनिंग में सेकंड शिफ्ट में भी लोगों ने अच्छे अटैम्प्ट किए हैं। तो ये बात हो गई पेपर की
जो लेवल की। तो सेकंड शिफ्ट वालों को जो मेरा मानना है नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलना चाहिए। अब मैं बात करूं सेफ स्कोर की, बात कर रहे हैं कि कट ऑफ कितना रह सकता है, क्या रह सकता है। देखो एक बात तो क्लियर हो गई है कल के पेपर से, जो पेपर का लेवल था कि जो 60 वाट हम सोच रहे थे वो तो भूल जाओ, 50 ही मैक्सिमम, जितना से मैंने बात करी है मैक्सिमम के 50 के आसपास ही नंबर बन रहे हैं। मतलब उससे कम वाले भी बहुत कैंडिडेट मिल चुके हैं और उसके आसपास वाले ही हैं। 60 से ऊपर वाले तो कुछ ही कैंडिडेट हैं जो रिपीटर हैं, वे भी 60 से ऊपर इनका स्कोर बन जाएगा। मैं स्कोर की बात कर रहा हूँ, अटैम्प्ट की बात नहीं कर रहा मैं। तो अब मैं सेफ की बात करूँगा कि 50 मिनिमम कट ऑफ, तो 50 से ऊपर तो नहीं जाएगा। तो 50 वाले तो बिल्कुल सेफ समझे अपने आप को। जिनको लग रहा है कि 50 नंबर बन जाएंगे, 50 नंबर बन जाएंगे, वे तो बिल्कुल सेफ है, उन्हें तो डरने की कोई ज़रूरत है नहीं। मतलब एक तो स्टेट का छोड़ दो, वो मैं कट ऑफ का एनालिसिस करूँगा पूरा एग्जाम हो जाने के बाद। तो अभी फ़िलहाल ये मान लीजिए 50 जिसके बन रहे हैं वो बिल्कुल सेफ़ है, उन्हें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 50 से नीचे अब कई लोग पूछ रहे हैं कि जाएगा या नहीं जाएगा। देखो अब ऐसा मैं बता रहा हूँ, जो मुझे कल के पेपर से लग रहा है कि 50 अगर रखा इन्होंने मिनिमम, तो काफ़ी बैकलॉग रहने वाला है। या नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फ़ायदा मिल गया तो उससे 50 क्रॉस कर गए, तो एक वो फैक्टर हो सकता है कि उससे 50 क्रॉस कर जाए काफ़ी कैंडिडेट। वरना 50 से नीचे, 50 अगर रखते हैं मिनिमम कट ऑफ, तो काफ़ी बैकलॉग रहने वाला है। तो चांसेस मुझे लगता है हो सकता है कि 45 मिनिमम कट ऑफ ये डिसाइड कर ले, नहीं तो बैकलॉग तो बहुत ज़्यादा रहने वाला है। क्योंकि इस बार वैकेंसी इतनी ज़्यादा है, उतने अपने एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाई 50 स्कोर कल के एग्ज़ाम में, तो अभी तो मैंने जितना बात करी है, काफ़ी बॉर्डर लाइन पर हैं जिनके 50 के आसपास ही बन रहे हैं। अब या तो नॉर्मलाइजेशन में उनके बढ़ जाएंगे और नहीं बढ़े तो चांसेस से नीचे भी आ जाएंगे। तो 50 के आसपास वाले काफ़ी कैंडिडेट हैं जो 50 के आसपास ही जिनका घूम रहा है नंबर। तो 50 वाले तो अपने आप को सेफ समझो, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, 50 से नीचे वाले भी हैं तो उन्हें भी उम्मीद है, उम्मीद रखनी चाहिए। और अपनी एलपीटी की तैयारी मैं बताऊंगा कि एलपीटी की तैयारी अपनी शुरू कर दो, क्योंकि फिर रिजल्ट आने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये मेरा पेपर का एनालिसिस था। अब मैं कट ऑफ का जो एनालिसिस है वो पूरा एग्जाम हो जाने के बाद लेके आऊँगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर रिजल्ट। धन्यवाद, जय हिंद।